हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यस, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, यानी कि आपके लिए कैसा महसूस करते हैं और थर्ड पार्टी के लिए कैसा महसूस करते हैं, हम दोनों चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि कैसा महसूस करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, भले कोई भी हो थर्ड पार्टी, ठीक है, तो देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और यस, एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी के लिए क्या थॉट्स है उनकी, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। ओ माय गॉड, ओके, यस, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है जर्नी, यहाँ पर है अबंडेंस, यहाँ पर है फेटेड, यहाँ पर है डिवाइन फीमेल। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। यहाँ पर है हैप्पीनेस, यहाँ पर है सोसाइटी एक्सेप्टेंस, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली भी दिख रही है। ठीक है, यहां पर है घोस्टेड। ओके, मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ कार्ड्स को, फिर बताती हूँ आपको। ओके ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जर्नी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर जर्नी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। देखो, कहीं ना कहीं इनको आज रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों एक जर्नी पर हो, यानी कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। एक इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो बेसिकली। ठीक है, यस, डेफिनेटली। देखो, द लवर्स का कार्ड है बॉटम से, तो आपकी तरफ इनका अफेक्शन अब बढ़ने लगा है, पैशन बढ़ने लगा है, अट्रैक्शन बढ़ने लगा है, कहीं ना कहीं कमिटेड होना चाहते हैं दोबारा आपके साथ, आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। हाँ, और अगर बात की जाए थर्ड पार्टी की, तो यस, थर्ड पार्टी के साथ ये कर्मा फेस कर रहे हैं, यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो चीजें चल रही हैं वो बेटर नहीं है, क्योंकि द जजमेंट का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, चाहे फिर वो थर्ड कर्मा मिल रहा है, चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी। ठीक है, कर्मा मिल रहा है इनको बेसिकली थर्ड पार्टी के रूप में। यहाँ पर चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं, ये लौट कर अब आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि मैं वहां पर खाली चला गया या खाली चले गई, या मैंने थर्ड पार्टी को चूज करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है कि यस, मैंने क्यों ही चूज किया, या आज कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर करके ये अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, इन्हें बुरा लग रहा है। ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक डोर से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ना चीजें कितनी अच्छी थी, आज थर्ड पार्टी में रहने की वजह से, या थर्ड पार्टी में जाने की वजह से, थर्ड पार्टी की सुनने की वजह से, या फिर यस, बेसिकली बहुत प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। जगह जगह पर रुकावटें आना, जगह जगह पर ऑब्स्टिकल्स आना, जगह जगह पर इनको चीजें नहीं होना, चीजें बेटर नहीं होना। इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी मनूस टाइप है, ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप इनके लिए कितने लकी थे। बेसिकली कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं कि यार, मेरी लाइफ उसके साथ ज्यादा बेटर थी, वो ज्यादा बेटर थी या बेटर था, चाहे मेल फीमेल जो भी हो आप या आपके पार्टनर। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी थर्ड पार्टी में जाना मैंने गलत कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज ना आपको लेकर काफी क्यूरियस हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपको सर्च ही करते रहते हैं,
आपकी आईडीज को सर्च करना, हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, तो फेक अकाउंट से बनाकर आपको सर्च करना, देखना, पर फिर भी उतना कुछ पता तो चल नहीं रहा आपके बारे में, बट फिर भी आप इनके इंस्पिरेशन हो, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। आपके साथ वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो समय कितना ब्यूटीफुल था जब आप दोनों ने साथ में समय बिताया था, वो सब चीजें कितनी अच्छी थी। आज कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है किसी थर्ड पार्टी में जाकर, या जैसे भी ना, इनसे गलती हुई है, ये इनको महसूस हो रहा है। आप इनके सच्चे प्यार हो, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अबंडेंस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। देखो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके साथ रहकर ये खुश रह सकते हैं, अबंडेंट हो सकते हैं, चीजें सुधर सकती है, चीजें अच्छी हो सकती हैं, इनको ऐसा महसूस होता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली ने आप दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि या फैमिली इनके लिए कोई और रिश्ते देख रही है, ठीक है। ये नहीं रहना चाहते, फैमिली की नहीं सुनना चाहते अब, और बहुत हो गया, प्रेशर बहुत हो गया, अब इनको घुटन सी हो रही है, ठीक है। घुटन हो रही है, नहीं रहना है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के लिए एफर्ट्स करने हैं और चीजें बेटर करनी है, ठीक है। क्योंकि दोबारा से इनको कनेक्शन चाहिए, ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे, पर हाँ दोबारा से कनेक्शन चाहिए, खुद को बदलना चाहते हैं। क्योंकि देखो इनको पता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी ज्यादा गलती तो इनकी थी कि उनकी बातों में आए, या फिर उधर अट्रैक्ट हो गए, या थर्ड पार्टी में चले गए, आपको घोस्ट कर दिया। गलत तो यही रहे हैं ना हमेशा। अगर ये नहीं चाहते तो कैसे कोई कुछ कर सकता था? नहीं कर सकता था, इनका ओन डिसीजन था। भले ही थर्ड पार्टी में गए, कुछ भी हो, डिसीजन तो इनका खुद का था। तो आज इनको रियलाइज हो रहा है कि अपनी नेगेटिविटी को खुद के अंदर काम करना है, अपने को बदलना है, सुधारना है। आज ये फील कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपकी तरफ आ सके, ताकि आप इनको एक्सेप्ट कर सको। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो है नहीं इनके ऊपर, और इनको पता है कि उसे अब मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि जब तक ट्रस्ट था तो इन्होंने ट्रस्ट तो तोड़ा है ना। तो यस, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीजें दोबारा से बेटर हो जाए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में फेटेड का कार्ड है, आपके दिल में इनके लिए प्यार खत्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें अब आप उस तरीके से इनसे प्यार नहीं करते, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तू मैं हुई है, या आपको बिल्कुल नहीं सुनते थे, समझते थे। आज कहीं ना कहीं या आपको सुनना चाहते हैं, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, इमोशनली यस मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनको बहुत जरूरत होती है आपकी, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी में भले ये है, पर वहां से इनको सच उतना प्यार, इमोशंस जो आपसे मिलता था वो नेक्स्ट लेवल था। आप इनको कंप्लीट करते थे, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप थे तो इनको किसी की भी, आप सारे किरदारों में बेस्ट थे। यानी कि इनकी मदर की तरह या इनके पेरेंट्स की तरह आप इनका ख्याल भी रखते थे, और एक पार्टनर की तरह इनको प्यार भी देते थे, हर चीज थी। ओवरऑल सुनते थे इनकी, ओवरऑल सारा एक पैकेज होता है ना, वो आप थे, ठीक है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है आज, तो इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ और चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाए, ठीक है। डिवाइन फीमेल का कार्ड, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं। मैं दोबारा से सफल करूंगी, मैं इतने कार्ड्स नहीं लूंगी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है? डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। आज बहुत ज्यादा इनका रैशनल बनना, इनका ईगो दिखाना, इनका प्रैक्टिकल रहना बहुत ज्यादा आज इनके ऊपर भारी पड़ गया है। आज ये ना बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंजाइटी होती है, बहुत टेंशन होता है, बस थॉट्स आपके ही आते हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं चीजों को सुधारने के लिए, पर चीजें इनके हिसाब से नहीं हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है, अगर जैसे मैंने बोला ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी ने इनको बिट्रेल किया है, हाल ही में बिट्रेल किया है। कुछ तो इनको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है, ठीक है।
जहां से ये टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कुछ चीजें पता चली हैं, कुछ चीजें दिखी हैं, कुछ चीजों का रियलाइज हुआ है, तो या ये चीजें दिख रही हैं। आज कहीं ना कहीं आपके साथ वो फैमिली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो फैमिली ये तोड़ के चले गए थे। हो सकता है आप लोग मैरिड हो, तोड़कर चले गए ये रिश्ता, या अनमैरिड भी हो, शादी नहीं करी, कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो, तो भी ऐसा दिख रहा है आपको छोड़ करके अपने हस्बैंड या वाइफ के पास ये चले गए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं धोखा दिया आपको। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली आज आज कुछ चीजों का रियलाइज हो रहा है और बुरा लग रहा है। और कहीं ना जो इंसान बहुत प्रैक्टिकल था या थी, ठीक है, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर, या रैशनल थे, या अपने बारे में सोचते थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, तो आज कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फीमेल का कार्ड है। इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी फिक्र हो रही है, कहीं ना कहीं चीजें रियलाइज हो रही हैं। ठीक है, या ये चीजें दिख रही है। हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको बस खुशी तभी मिलेगी जब ये आपके पास लौट कर आएंगे, जब ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको कमिटमेंट दे देंगे, या आप इनको माफ कर दोगे, जब ये आपको प्रॉमिस करेंगे। देखो, आपको चीट करना इनको भारी पड़ गया, या फिर बोलेंगे थर्ड पार्टी में जाना इनको भारी पड़ गया, वहां सुकून नहीं है, वहां बिल्कुल अगर आपको लग रहा है ठीक है थर्ड पार्टी में है कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो नहीं चल रहा है, स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, परेशान है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना भी चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप सीधे मना कर दो कि बस मुझे अब नहीं पड़ना है इस कनेक्शन में, मुझे नहीं तुम्हारी बातों में आना है, मैं और नहीं झेल सकती या झेल सकता। आप इनको ऐसा फील हो रहा है, आप सीधे मना कर दोगे, और ये नहीं चाहते। ठीक है, आप मना करो, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, और दोबारा से अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं। और हैप्पीनेस केयर किससे है? आपसे है। खुशियां किससे हैं? आपसे हैं। इस चीज का रियलाइज हुआ है आपके पार्टनर को। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कुछ भी है, ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में है, या फिर इनकी फैमिली, अगर कुछ ऐसी चीजें नहीं भी है तो भी इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली वाले, यानी कि पुरानी सोच वाले, या फिर मतलबी कह सकते हैं ना, बहुत डिमांड कर रहे थे दहेज की या कुछ चीजों की, ऐसा भी मैं देख पा रही हूं बेसिकली। अब और इन्होंने ना उनके प्रेशर में आके या सोसाइटी की सोच के आपको छोड़ दिया था। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको छोड़ा था, आज अब आपको ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब इनको फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, इनको अब फर्क नहीं पड़ता, इनको चाहिए तो आप। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप पर ही फोकस है इनका सारा, आपको ही स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं सबके सामने। हो सकता है, देखो जस्टिस का कार्ड, अनजस्टिस किया है ना आपके साथ। हो सकता है रिलेशनशिप तो बनाया, छुप छुप के बनाया, लोगों को नहीं बताया, जताया, दिखाया। आप तो एक्सप्रेस कर देते थे, सबको बता देते थे, ये छुप छुप के रिश्ता बनाया इन्होंने। और इंसान छुप छुप कर रिश्ता तभी बनाता है जब इसको पता होता है कि जब वो उतना सीरियस नहीं होता है। अब कोई इंसान सीरियस है तो सबको खुलकर बताएगा ना, और जो सीरियस ही नहीं है कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, या जो टाइम पास वाली एनर्जी में है, तो वो क्यों ही बताएगा कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, लोग पूछे ना, बस अपना टाइम पास करो और फिर छोड़ दो। ऐसी मेंटेलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है, इन्होंने छुप छुप कर वो रिश्ता बनाया था आपसे, कहीं ना कहीं इतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया था। ठीक है, पर अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अब आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं सबके सामने। ठीक है, यस, जस्टिस मुझे दिख रहा है आपके साथ होते हुए। ठीक है, अब जस्टिस होगा आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। ओके, घोस्टेड की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? घोस्टेड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है द मून, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है आपको अपने से दूर करने के बाद, आपको घोस्ट करने के बाद, आपको मतलब ऐसा दिख रहा है कि छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स को। आज कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं पर छुपा रहे हैं।
ठीक है, या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठाना चाहते हैं, अब सबको छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये समझ चुके हैं कि कोई मेरा नहीं है, बस आप इनके हो और कोई नहीं, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे दिखाई दे रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, यहाँ पर 13 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो यस, ये थी आज की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो स्कैमर से, फ्रॉडर से बच के रहिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।